सेंट्रल मार्केट में आज महिलाओं के धरने का 15वां दिन है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के सांसद अरुण गोविल पहुँचे थे। ये वही दिन है जिस दिन से आवास विकास ने यहाँ पर जो नोटिस हैं ध्वस्तीकरण के वो चिपकाना शुरू किए हैं। अब जो यहाँ की महिलाएं हैं उनसे ये कमिटमेंट किया है अरुण गोविल ने कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनको एक वकील मुहैया कराएंगे जो उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं। क्या क्या वायदे हैं ये तो अभी यहाँ जो महिलाएं धरनारत थी वो बताएंगे। फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अभी यहाँ पर जो धरना है वो स्थगित करने की बात कही जा रही है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम आप भी थी आज सुबह जब यहाँ अरुण गोविल आए थे, आप लोग थे, क्या हुआ? जी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए वकील कर रहे हैं और ये सब थोड़े दिन के लिए है, फिर वो हो जाएगा। आश्वासन दे के गए हैं तो लेडीजों ने थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया है धरना करना बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए। अगर फिर लगेगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। कितनी देर वो अभी 10-15 मिनट में। क्या कह रही माता जी? बंद नहीं होगा, अभी धरना चलेगा अभी धरना चलेगा। धरने में बैठेंगे लेकिन स्थगित थोड़ी दिन के लिए हुआ है। इतना हमें लगता है न्याय मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। अभी रोकेंगे इसको या नहीं? स्थगित किया गया है। बाकी सिचुएशन और हालात डिपेंड करेंगे कि धरना आगे चलेगा नहीं। अभी तो स्थगित किया गया। उनका कितने दिन के लिए स्थगित है? अब वो तो वक्त और हालात बताएंगे कैसा आवास तो टाइम के ऊपर बात है। टाइम ये बताइएगा, आज अरुण गोविल जी आए थे, क्या आप लोगों की बातचीत हुई? काफी दिन बाद आए थे भैया। वो अब तक उन्होंने हमें बताया कि वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में बिजी थे, लेकिन वो यहाँ से सब एक एक चीज़ देख रहे थे। उनका कहना ये था कि मैं यहाँ अपनी बहनों के बीच में खाली हाथ नहीं आना चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ मेरे हाथ में कुछ ठोस हो जो मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। लेकिन उन्होंने ये कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ना हम चुनौती दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं, हमें उसका सम्मान करना है। तो फिर आज वो क्या अपने हाथ में लेकर आए? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमारे लिए वकील किया है, सब मकानों के पेपर्स जमा कराए हैं जिसकी वहाँ याचिका दायर होगी और उसके बाद उस पर सारी हमारी जो समस्याएं हैं हमारे घरों को लेकर, हमारे व्यापारों को लेकर सब समस्याएं वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में रखी जाएंगी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। वो जो कॉम्प्लेक्स टूटा था उसके बाद भी उन्होंने इसी तरीके से धरना ख़त्म किया था। कमिश्नर का एक आदेश लेकर आए थे, बाद में वो कमिश्नर भी हाई कोर्ट में खड़े होने पड़ा उनको और वो जो आदेश था वो हवा में चला गया। उसके बाद ये हालात बने। तो ऐसा क्या वो ठोस आश्वासन, कोई कमिटमेंट, वकील का नाम बताया हो, क्या किया आखिर उन्होंने? वकील का नाम उन्होंने हमें बताया है पर वो हम लोग अभी पब्लिकली नहीं कर रहे हैं कि वकील का नाम क्या है। और देखिए जहाँ तक मैं बाहर के मार्केट की बात करूँगी तो तब तक वहाँ तक कोई भी वकील कोर्ट में उनकी तरफ से नहीं खड़ा हुआ था। आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से वकील खड़ा किया जाएगा और अब तक हमारी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट में रखी ही नहीं गई। सिर्फ आवास विकास ने जो रिपोर्ट बना के भेजी वो वहाँ प्रस्तुत की गई है और आवास विकास ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो उस चीज़ को अब सही तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि असल में यहाँ कोई शोरूम नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये सब चीज़ें वहाँ प्रेजेंट करी जाएंगी कोर्ट में। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमने इस धरने को बंद नहीं किया है। हम नारी शक्ति एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। अगर हमारे घरों पे और हमारे व्यापार पे, हमारे बच्चों पे कोई भी संकट दोबारा आता है तो हम दोबारा यहाँ धरने पर बैठेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अच्छा, कितनी देर अरुण गोविल यहाँ आप लोग के बीच में रहे? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। क्या है, अभी धरना खत्म नहीं करा, जैसे हालात सिचुएशन होगी उसी हिसाब से धरना फिर चालू हो जाएगा। धरना स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया। जैसा ही हमारी सिचुएशन होगी, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही होगी, हमें जरा सा भी आभास ऐसा कुछ हुआ तो ये धरना दोबारा से शुरू हो जाए। अच्छा, अरुण गोविल जी जो आए थे उन्होंने आज आने से पहले कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको दी थी? नहीं जी, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। बस हमें सुबह ही आज पता चला कि हमारे बीच कोई आ रहे हैं, तब भी हमारे यहाँ पे नाम नहीं खोला गया था। हमें बाद में बिल्कुल 10 मिनट पहले ही पता चला कि अरुण गोविल जी हमारे बीच आ रहे हैं। मैडम, आज से ही यहाँ सेंट्रल मार्केट में जो आवास विकास है उसने नोटिस लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन नोटिस वो कह रहे हैं जी, देखो उनका काम है, वो नोटिस लगाएंगे। ये नोटिस का जवाब हम नोटिस से ही देंगे। हमारा वकील हमारी लड़ाई शुरू कर लड़ेगा जो अरुण गोविल जी ने हमारे लिए किया है।
वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आपके जो पेपर्स वगैरह हैं वो सबमिट कर लिए हैं? हम सब ने अपने अपने पेपर सबमिट करवा दिए हैं और जो आधे से ज़्यादा जमा हो भी गए और बाकी हम कर रहे हैं इकट्ठे। और फिर उन्हें एक मौका भी देना चाहिए, जब वो आए हैं तो उनके मान सम्मान के लिए एक मौका दिया उन्हें। अगर वो काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो धरना तोड़ते तो यहीं। बाहर वाले जो व्यापारी हैं उन्होंने भी यही बात कही थी जब उनको पहला मौका दिया था, तो जैसे आप कह रही हैं उन्होंने भी वहाँ जेंट्स थे सारे, वहाँ लेडीज कोई नहीं थी, यहाँ सारी लेडीज है। यहाँ नारी शक्ति है भैया, और नारी शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। हम नारी शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। नारी शक्ति दोबारा इकट्ठी हो जाएगी, घरों पर आएगी, तब हम आपको यहीं दिखेंगे। सारे जेंट्स थे। तो जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि वो धरना स्थगित करने जा रही हैं। अरुण गोविल ने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनको एक सुप्रीम कोर्ट में वकील मुहैया कराएंगे, और अभी इनके जो पेपर्स हैं वो कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2025 में जब बाहर एक कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसके बाद वहाँ धरना शुरू हुआ था, और वो धरना खत्म कराने के लिए अरुण गोविल ही आए थे। बाद में वो जिस आदेश को वहाँ लेकर पहुँचे थे वो आदेश गलत निकला, फर्जी निकला, और उसकी अवमानना के कारण जो मेरठ के पूर्व कमिश्नर थे उनको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा था। अभी करीब 10 से 15 मिनट अरुण गोविल यहाँ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया है, वायदे किए हैं, महिलाएं मान गई हैं। उन्होंने थोड़े समय के लिए ये जो धरना है वो फिलहाल स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि इसे ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन एक अभी दूसरा सवाल ये है कि अरुण गोविल जब यहाँ पर इन महिलाओं से मिलने आए थे तो उन्होंने किसी भी मीडिया पर्सन से बात नहीं की। वो बिना बात किए मीडिया को इग्नोर करके यहाँ से चले गए। शायद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का डर है जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल मार्केट इस खतरे में आ गया है, ध्वस्तीकरण के खतरे में आ गया है। शायद वही डर अरुण गोविल को है, इसलिए उनके मुंह से कोई बात ना निकल जाए, इसलिए वो शायद कैमरे के सामने नहीं आए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।